दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हनुमान जी के इस चमत्कार पर विश्वास करने लगोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिख दे। तो चलिए जानते हैं ऐसा आखिर क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा एक पुजारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 21 साल पहले की बात है, यानी सन 2001 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करता था। उसका नाम था सुरेश चतुर्वेदी। सुरेश हनुमान जी के परम भक्त थे। वो रोज सुबह शाम सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करते, तब जाकर ही अन्न ग्रहण करते। सुबह सुबह हनुमान जप के बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती थी। सुरेश जी के पिता खेती करते थे। उनके मृत्यु के बाद सुरेश के नाम पुश्तैनी 5 एकड़ जमीन हुई। उसी जमीन पे एक छोटा सा परंतु बहुत सुंदर और भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण सुरेश जी ने कराया। सुरेश जी के 2 और भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे। यही कारण था कि उन्होंने शादी नहीं करी। वे जीवन भर हनुमान जी के दास बने रहे। हनुमान जी के भक्ति सेवा कर वहीं मंदिर के पास बनी एक छोटी कुटिया में वे सो जाया करते। सुरेश जी का एक सपना था। वे चाहते थे कि वे अपने ज़मीन पर एक बड़ा हनुमान मंदिर बनाएं और जो बाकी ज़मीन बचेगी उसमें अनाथालय बच्चों के लिए खुलवाएंगे। सुरेश जी इसके लिए काफ़ी समय से पैसे भी इकट्ठे कर रहे थे, परंतु बीच में कुछ अड़चनें आने के कारण उनका सपना भी अधूरा ही था। दोस्तों, उसी मंदिर के पीछे वाले भाग में एक विशाल बंदर रहा करता था। जाहिर सी बात है, जहां हनुमान जी का मंदिर होगा वहां बंदरों का आना जाना तो लगा ही रहता है, और बंदर तो साक्षात हनुमान जी के ही रूप कहे जाते हैं। परंतु वह विशाल बंदर कुछ विशेष था और अभी तक केवल सुरेश जी ही उस बंदर को देख पाए थे। दोस्तों, सुरेश के भाइयों की भी पुश्तैनी जमीन उनके पिता के मरने के बाद उन्हें मिली थी, परंतु अपनी गंदी आदतों के कारण उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी थी और रोड पर आ गए। परंतु सुरेश जी ने अपने भाइयों की उस समय भी काफ़ी मदद करी, परंतु अपने गलत आदतों की वजह से वे कभी ऊपर उठ नहीं पाए। एक रोज़ सुरेश जी ने अपने विशाल मंदिर और अनाथ आलय वाली अपने सपनों की बात अपने दोनों भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा, ऐसा करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि ज़मीन का कुछ टुकड़ा हमें दे दो तो अच्छा रहेगा और हमारे सिर पर जो कर्ज का भार है वह भी उतर जाएगा। तभी सुरेश जी अपने भाइयों पे गुस्सा होते हुए बोले, तुम्हें अपनी गंदी आदतों की वजह से अपनी सारी ज़मीन तो तुमने बेच दी और मेरे काफ़ी मदद के बाद भी तुम अपनी उसी आदत के कारण उठ नहीं पा रहे हो, परंतु अब तुम्हारी नज़र मेरी इस ज़मीन पर भी है। उस समय तो दोनों भाई चुपचाप वहाँ से निकल गए, परंतु उस दिन उन्होंने अपने भाई सुरेश से बदला लेने की ठान ली। एक रात दोनों भाई मंदिर में सुरेश जी के पास गए। उस समय सुरेश जी सो रहे थे और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन दोनों भाइयों ने सुरेश जी का गला दबा दिया और सुरेश जी को तड़पा तड़पा के मार डाला। परंतु तभी यह सारी घटना उस विशाल बंदर ने देख ली, जो कि मंदिर के ठीक पीछे रहता था। परंतु इस बात से दोनों भाई अनजान थे कि उन्हें कोई देख रहा था। उस विशाल बंदर की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वे दोनों भाई सुरेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरी में फेंक आए, जिससे किसी को शक न हो कि सुरेश जी की किसी ने हत्या की है। जैसे ही वे रेल की पटरी से वापस लौट रहे थे कि उन्होंने तभी अपने से कुछ दूरी पर एक विशाल बंदर को देखा। उस बंदर को देख दोनों भाई डर गए, क्योंकि उस समय वो बंदर साक्षात हनुमान जी सा प्रतीत हो रहा था। तो वो तुरंत दूसरे रास्ते से उस समय उस जगह से भाग गए। वहीं दूसरी ओर सुरेश जी की बॉडी मिलने पर सभी लोगों ने ये मान लिया कि सुरेश जी की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है और उन्होंने आत्महत्या करी है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो कि सिर्फ वह बंदर जानता था। दोस्तों, इस बात को करीब 2-3 महीने गुजर गए और सुरेश जी के भाइयों ने सारी ज़मीन अब अपने नाम करवा ली थी। दोनों भाई सुरेश जी की उस ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए दोनों भाइयों ने एक व्यापारी से बात भी कर ली। परंतु इस डील के लिए व्यापारी ने उन दोनों भाइयों से कहा, इस ज़मीन पर तो एक मंदिर स्थित है जो कि काफ़ी जगह ज़मीन की ले रहा है, और अगर मैं इसे हटाऊं भी तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लोग मुझे वह मंदिर नहीं हटाने देंगे। इसीलिए अगर
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वह पूरी जमीन खरीदूं और अच्छी कीमत तुम्हें दूं, तो पहले उस मंदिर को वहां से हटाओ। इतना सुनते ही दोनों भाई उस मंदिर को हटाने की तैयारी करने लगे। वे दोनों ही अधर्मी और स्वार्थी हो चुके थे और मंदिर को तोड़ना चाहते थे। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी मशीन लेकर मंदिर को तोड़ने पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मंदिर के आसपास काफी बंदरों का झुंड आ चुका था और वह विशाल बंदर ठीक मंदिर के गेट के बाहर खड़ा था। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था, मानो जैसे बोल रहा है, चले जाओ यहाँ से, इस मंदिर को छूने की गलती भी मत करना। उस बंदर को देख बड़े भाई ने छोटे से कहा कि इस विशाल बंदर को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। परंतु छोटे भाई की उस समय मत्ती भ्रष्ट हो चुकी थी। वो अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहता है कि अरे भाई तुम डरो मत, मैं अभी से भगा देता हूँ। और पास ही में पड़े एक लंबे से डंडे को उठाकर उस बंदर को भगाने चल दिया। जैसे ही वह बंदर तक पहुँचा कि तभी उस बंदर ने एक जोर का तमाचा उसके छोटे भाई को मारा और साथ ही उस पर सभी बंदर जो अभी तक आसपास के पेड़ों पर मौजूद थे उसके भाई पर टूट पड़े और कुछ बंदर उसके बड़े भाई पर भी टूट पड़े और दोनों भाइयों की पिटाई उन्होंने शुरू कर दी। छोटा भाई तो मौके पर ही मर गया, वहीं बड़ा भाई डर के मारे उस विशाल बंदर तक किसी तरह पहुंच गया और रो रो कर वह उस बंदर से जान की भीख मांगने लगा और डर डर में उसने अपने बड़े भाई सुरेश की मौत का सच भी कबूल कर लिया। बंदरों की आवाज़ सुन उस समय लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी कि तभी वहां एक अनोखी घटना घटित हो जाती है जो सुरेश के भाई को पूरी तरह से चौंका देती है। वह अपने सामने अपने बड़े भाई सुरेश जी को देख रहा था। वह हैरान था क्योंकि उसने खुद अपने बड़े भाई सुरेश को मारा था और रेल की पटरी में फेंका था। फिर आखिर ये जिंदा कैसे, आखिर ये कैसा चमत्कार है। तब सुरेश जी ने बताया कि जब तुमने मेरे को रेल की पटरी में मरने को छोड़ दिया था तब भगवान हनुमान जी की कृपा से एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आता है और उस समय उसने मेरी नब्ज को देखा और पता नहीं क्या वह अपने मुंह से कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और तभी अचानक मैं गहरी नींद से जाग गया। उस बुढ़े के मुंह में अनोखा तेज था, मानो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे दोनों भाई अब स्वार्थी हो चुके हैं, इसीलिए कुछ समय तक तुम छुपे रहना और मंदिर मत जाना। आज उन्हीं के आदेश पर मैं मंदिर पहुंचा, परंतु यहाँ पर इस बंदर का चमत्कार जो मैंने अपनी आंखों से देखा, इससे मैं समझ गया हूँ कि यह हनुमान जी की ही लीला है और वो बूढ़े बाबा स्वयं दिव्य महात्मा थे। सुरेश के भाई ने अपनी सारी गलती मानी और अपने भाई से माफ़ी भी मांगी और सुरेश के भाई ने उस महात्मा के दर्शन की इच्छा जताई। सुरेश जब अपने भाई को लेकर उस महात्मा के कुटिया की तरफ गए तो उन्होंने जो देखा वो हैरानी में डालने वाला था। दरअसल उस जगह पर ना तो अब कोई कुटिया थी और ना ही कोई महात्मा, बस वहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ उस मंदिर के अंदर एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा रखी थी। वह समझ चुके थे कि यह जो भी था हनुमान जी का चमत्कार ही था। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें।